कबीर पदावली के 20वें पद में संत कबीर ने ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं सांसारिक कार्यों का ताना बाना बुनते हुए थक चुका हूँ। अब मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकेत मिल चुका है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों रूपी पहरेदारों के जागते रहने पर भी मृत्यु रूपी चोर शरीर में प्रवेश कर रहा है। मैंने सांसारिक कर्म रूपी वस्त्रों को बुनने के उपकरण उठा लिए हैं और सारी धोखेबाजियों की पोटली समेट ली है और ध्यान तथा साधना का ताना बाना संभाल लिया है। ईश्वर जानते हैं कि मैंने सांसारिक कर्मों का करघा छोड़ दिया है, यानी अब मैं ईश्वरीय प्रेम और साधना में डूब गया हूँ। कबीर कहते हैं, मैं बुनी करी सिराना हो राम, हे राम हे ईश्वर, मैं सांसारिक कर्मों का वस्त्र बुनते बुनते थक गया हूँ। नाली कर्म नहीं उबरे, लेकिन फिर भी मैं इस बुनाई के कार्य से उबर नहीं पाया हूँ। यानी सांसारिक कर्मों का ताना बाना उलझता ही जा रहा है। इन कर्मों का कहीं भी अंत नहीं है। कबीर कहना चाहते हैं कि सांसारिक रिश्ते नाते, जिम्मेदारियां और औपचारिकताएं इतनी अधिक हैं कि मनुष्य इनमें उलझता ही चला जाता है। इन सब से छुटकारा पाना सरल नहीं है। दक्षिण कूट जब सुनहा भूका, दक्षिणी कोने में या मेरी दाहिनी तरफ जब कुत्ता भौंकने लगा, तब हम सुगन बिचारा। तो फिर मैंने इस बात पर विचार किया कि ये शुभ शकुन है या ये अपशकुन है। आमतौर पर कुत्ते का किसी को देखकर भौंकना अपशकुन ही माना जाता है। अतः कबीर कहना चाहते हैं कि कुत्ते का भौंकना मुझे संकेत दे रहा है कि सांसारिकता का रास्ता शुभ नहीं है या इस पर चलते रहना जीवन को व्यर्थ गंवाने जैसा है। लड़के पर के सब जागत हैं। कबीर कहते हैं कि मेरे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां रूपी बच्चे और लड़के सब पहरेदारों की तरह जाग रहे हैं या सही तरह से कार्य कर रहे हैं, या मेरी सभी इंद्रियां सही तरह से कार्य कर रही हैं। हम घरी चोर पसारा हो राम, मगर फिर भी मेरे शरीर में वृद्धावस्था या मृत्यु रूपी चोर धीरे धीरे पसर रहा है या प्रवेश कर रहा है। कबीर कहना चाहते हैं कि अभी सभी इंद्रियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं, मगर वृद्धावस्था भी आ रही है। इसलिए समय रहते ईश्वर का ध्यान कर लेना चाहिए। कुछ विद्वानों ने लड़के परके का अर्थ यम नियम भी बताया है, जो यहाँ पर उचित है। आगे कबीर कहते हैं कि मैंने सांसारिक कर्मों का वस्त्र बुनने वाले करघे के सभी उपकरण हटा दिए हैं, क्योंकि अब आध्यात्मिकता का करघा चलाना है। कबीर कहते हैं, ताना लीन्हा बाना लीन्हा, मैंने ताना और बाना यानी लंबाई और चौड़ाई में लगने वाले धागे ले लिए हैं। लीन्हे गोड के पौवा, मैंने सूत के पाव पाव भर के गोले या छोटे छोटे गोले ले लिए हैं। इत उत चितवत, इधर उधर देखकर या सावधानी के साथ। कठवन लीन्हा, मैंने कठौती या लकड़ी का बना पात्र भी ले लिया है। मांड चलवना डव्वा हो राम, हे प्रभु, मैंने मांड में चलाए जाने वाले करछुल जैसे बर्तन को भी ले लिया है। मांड उबले चावल का पानी होता है, जिसे सूत के धुले कपड़ों पर लगाकर उनकी तहें कड़ी की जाती है। डव्वा का अर्थ करछुल या कड़छी होता है, जिसकी सहायता से माड़ को कपड़ों पर लगाया जाता रहा होगा। कबीर कहना चाहते हैं कि मैंने कर्म रूपी कपड़े को बुनने के सारे औजार ले लिए हैं, मगर अब इनसे आध्यात्मिक कर्म रूपी वस्त्र ही बुने जाएंगे। आगे कबीर कहते हैं, एक पग दोई पग त्रे पग, यानी मैंने आध्यात्मिक साधना का पहला, दूसरा और तीसरा स्तर पार कर लिया है, या इस रास्ते पर कदम बढ़ाता हुआ मैं काफी आगे पहुंच गया हूँ। संधे संधि मिलाई, मैंने सांसारिक कर्मों के सिरे को आध्यात्मिक साधना के सिरे से जोड़ दिया है। करी परपंच मोट बंधी आयो, मैंने सामान्य जीवन में प्रपंचों या धोखेबाजियों अथवा आडंबरों की जो पोटली बांध कर रखी थी,
केली केली सबे मिटाई हो राम। हे ईश्वर, उस सारे झंझट को मैंने मिटा दिया है, यानी पाप कर्मों को साधना के द्वारा निष्प्रभावी या बेअसर कर दिया है। आगे कबीर कहते हैं, ताना तनी करी बाना बुनी करी, यानी मैंने अब आध्यात्मिक कर्म रूपी वस्त्रों को बुनने के लिए ताना तान लिया है और बाने को उसमें फंसाकर बुनाई शुरू कर ली है। छाक परी मोहि ध्यान, अब ईश्वर का ध्यान ही मेरे लिए छाक या भोजन की तरह हो गया है, यानी ध्यान साधना से ही मेरा तन मन तृप्त होने लगा है। कहे कबीर मैं बुनी सिराना, कबीर कहते हैं कि मैं सांसारिक कर्मों का वस्त्र बुनकर थक गया हूँ। जानत हैं भगवाना हो राम, हे राम हे ईश्वर, ये बात आप भली भांति जानते हैं, यानी मेरे भीतर के परिवर्तन को मेरे ईश्वर भी जान गए हैं, क्योंकि मैंने पूरी लगन और पूरे समर्पण से ईश्वर से संबंध जोड़ा है और आध्यात्मिक साधना आरंभ की है।